हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपी पीटी, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुसूची में भारत के संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी कि साफ साफ आपसे पूछा गया है कि दल बदल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। ऑप्शन आपके सामने है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 15वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी 22वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची। दोस्तों, याद रखिएगा कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां दी गई है। इसमें याद रखिएगा कि पहली अनुसूची की बात करें तो पहली से लेकर 8वीं अनुसूची तक मूल संविधान में दिए गए थे। इसमें 9वीं अनुसूची को सबसे पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया था और इसे 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी गोमती या फिर ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना नदी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समुद्र तट से कितने राज्य लगे हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। दोस्तों, बात करें तटीय क्षेत्र की तो इसमें टोटल 9 राज्य भारत से लगे हुए हैं। इनमें अगर देखा जाए दक्षिण भारत को तो इसमें सबसे पहले आपको गुजरात मिलेगा, उसके बाद आपको महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, यहाँ पर केरल भी मिलेगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर आपको उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 9 राज्यों की सीमा तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कीकली का नाम का लोकप्रिय लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो याद रखिएगा कि केकली नाम का जो लोकनृत्य है वो हरियाणा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम या फिर कथकली किस राज्य का लोकनृत्य है तो याद रखिएगा केरल का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है यश राज, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या फिर ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जो निर्माता थे वो दादा साहेब फाल्के थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भारत के किस राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों, याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका संबंध बिहार राज्य से था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को बने थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। ऑप्शन आपके सामने है 1857, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1947 या फिर ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1947। दोस्तों, अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो याद रखिए कि 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, इतिहासकारों ने किस शासक को राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था। ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी पोरस या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। तो याद रखिएगा कि अकबर को ही राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा इतिहासकारों के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबरनामा किसकी रचना है तो याद रखिएगा अबुल फजल की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का आर्थिक चिंतक माना जाता है।
ऑप्शन आपके सामने है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी राजीव गांधी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ही भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है या फिर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इन्हीं के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत दिया गया था और इन्हीं को भारत का आर्थिक चिंतक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है? ऑप्शन आपके सामने है श्रीमती बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सुश्री सुष्मिता सेन या फिर ऑप्शन डी श्रीमती पी.के. गेसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की या फिर कह सकते हैं कि भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला है वो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले मृतक व्यक्ति या फिर कह सकते हैं कि मृत्यु उपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा बम्बई में की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है? ऑप्शन आपके सामने खेल, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी पत्रकारिता या फिर ऑप्शन डी ज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्रकारिता। दोस्तों याद रखिए कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक फेमस पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन आपके सामने अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी माइकल फैराडे या फिर ऑप्शन डी इमोनेल नोबेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों याद रखिए कि डायनामाइट का जो आविष्कारक है वो अल्फ्रेड नोबेल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है और इसको स्वीडन कंट्री के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने एड्स, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया या फिर ऑप्शन डी डेंगू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया। तो याद रखिएगा कि मलेरिया रोग का जो वाहक मच्छर है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। और अगर आपसे पूछते हैं कि डेंगू रोग का वाहक मच्छर कौन सा है, तो याद रखिएगा मादा एडीज मच्छर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? ऑप्शन आपके सामने पोलियो, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी एड्स या फिर ऑप्शन डी गंजापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंजापन। दोस्तों याद रखिए कि गंजापन, दांत खाद, खुजली, ये सारे के सारे जो रोग है ये कवक जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया किस अंग का दोष है? ऑप्शन आपके सामने है हृदय, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी नेत्र या फिर ऑप्शन डी फेफड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेत्र। दोस्तों याद रखिए कि जो निकट दृष्टि दोष है इसी को मायोपिया कहा जाता है और जो दूर दृष्टि दोष है इसको हाइपर मायोपिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मायोपिया किस अंग का दोष है, तो नेत्र संबंधी यानी कि आंख से संबंधित दोष है। अगला क्वेश्चन, टिटनस नामक रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिलिंग्स, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी खांसी लॉकजा या फिर ऑप्शन डी ग्वाइटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खांसी लॉकजा। तो याद रखिएगा कि टिटनस रोग को खांसी लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और इसकी कमी से याद रखिएगा रतौंधी रोग या फिर नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, केरल का शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही होंगे। केरल का जो राष्ट्रीय लोक नृत्य है वो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों के दोनों केरल के ही लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस जानवर के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने ऊँट, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भैंस या फिर ऑप्शन डी बकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भैंस। तो याद रखिएगा कि भैंस के दूध में दिए गए ऑप्शंस में से वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में है? ऑप्शन आपके सामने ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से यमुना नदी का जो उल्लेख है वो हमारे राष्ट्रगान जन गण मन में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य का उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में दिया गया है, याद रखिएगा कि जो उड़ीसा राज्य है जिसे उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, इसका उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इनमें से किस संकेत का इस्तेमाल किया जाता है? या फिर कह सकते हैं कि ऐसे उत्पाद जो कि पर्यावरण के प्रति अनुकूल है, उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है, उसके लिए कौन सा चिन्ह इन उत्पादों पर लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इको मार्क। तो याद रखिएगा कि इको मार्क ऐसे उत्पादों पर लगाया जाता है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण को इनसे कोई भी नुकसान नहीं है। और याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ है या फिर कोई भी वस्तु है, उसकी गुणवत्ता के लिए एग मार्क दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारत रत्न को राजश्री भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन। तो याद रखिएगा कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भी राजश्री के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनका पूरा नाम कह सकते हैं कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इनमें से कौन सा ऊतक दो हड्डियों को जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने टिंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी इनेमल या फिर ऑप्शन डी नेफ्रॉन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।